हेलो फ्रेंड्स, रेल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपका ट्रेन कैंसिल्ड हो जाता है तो उसका रिफंड कैसे मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा। साथ ही यदि आपका ट्रेन पार्शियली कैंसिल्ड हो जाता है, यानी जिस स्टेशन से आप ट्रैवल कर रहे थे उस स्टेशन से ट्रेन नहीं खुल रही है, किसी दूसरे स्टेशन से ट्रेन खुल रही है, या जिस रूट में आप ट्रैवल करना चाहते थे ट्रेन उस रूट में नहीं जा रही है, किसी दूसरे रूट से ट्रेन निकल रही है, तो ऐसी स्थिति में आप TDR फाइल करके अपना जो टिकट का पैसा है वो रिफंड ले सकते हैं। तो चलिए आगे इस वीडियो में मैं आपको लाइव जो है TDR फाइल करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा जो एक ट्रेन है वो पार्शियली कैंसल्ड हो गया है, यानी कि जिस स्टेशन से मुझे ट्रैवल करना था उस स्टेशन पर ट्रेन नहीं आई। तो ऐसी स्थिति में हमें कैसे TDR फाइल करना है, ट्रेन खुलने के बाद भी आप TDR फाइल कर सकते हैं, यानी कि ट्रेन खुल चुके हैं तो भी आपके पास 72 घंटे का समय होता है ट्रेन खुलने के बाद भी कि आप TDR फाइल कर सकते हैं यदि ट्रेन पार्शियली कैंसिल है या डाइवर्ट कर दिया गया किसी दूसरे रूट पर। लेकिन यदि आपका टिकट कंफर्म है तो भी आप कैंसिल कर सकते हैं, TDR फाइल कर सकते हैं। यदि आपका टिकट RAC है तो भी आप TDR फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसका टाइमिंग अलग अलग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप ट्रेन के टिकट, यदि आपका कंफर्म टिकट है तो उसके लिए आप कैसे TDR फाइल करेंगे। मान लीजिए कि आप ट्रेन स्टेशन लेट से पहुंचते हैं या ट्रेन लेट हो जाती है 3 घंटे से ज़्यादा लेट होती है, तो आप उससे ट्रैवल नहीं करेंगे। अगर नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते हैं और अपना टिकट का पैसा जो वो रिफ़ंड ले सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर सिस्टम दिया गया है। हालांकि यहाँ पर जो हम कैंसिल करने वाले हैं वो पार्शियली कैंसिल ट्रेन का TDR फाइल करेंगे। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यदि आपका ट्रेन का कैंसिल हो गया यानी पूरी ट्रेन कैंसिल है तो आपका पैसा ऑटोमेटिक रिफ़ंड आ जाएगा। इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको टिकट कैंसिल करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और 3 दिन के अंदर आपके पैसे आ जाएंगे। कितना पैसा आता है, तो यहाँ पर आपका जितना भी टिकट का प्राइस होगा, जैसे कि 580 रुपये का टिकट है तो ये 580 रुपये आपका रिफ़ंड आ जाएगा। लेकिन जब आप टिकट बुक करते हैं खुद से, उस समय आपको 580 रुपये का टिकट होता है, जिसमें कि आपको कुछ कन्वीनियंस फ़ी ऐड हो जाता है, जैसे कि 12 रुपये, 11 रुपये, 8 पैसे, कुछ इस तरह से। तो वो 11 रुपये या जो 12 रुपये जो ऐड होता है वो आपका नहीं मिलेगा, बाकी का पैसा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम आपको लाइव दिखाते हैं TDR फाइल करके कि कैसे TDR फाइल किया जाता है। तो यहाँ पर हम अपने IRCTC में लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना जो है लॉगिन कर लिया है। उसके बाद आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आना है आपको माई अकाउंट पे, ठीक है। उसके बाद माई ट्रांजेक्शन पे आइए। उसके बाद बुक टिकट हिस्ट्री ये सब चीज़ें दिखेगा। माई ट्रांजेक्शन में TDR फाइल TDR का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर देखिए TDR फाइल का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे TDR फाइल पे क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए हमारे पास एक टिकट शो हो रहा है, इसका मुझे TDR फाइल करना है, क्योंकि जिस स्टेशन से ये ट्रेन खुलने वाली थी उस स्टेशन से ये ट्रेन खुली नहीं है, बहुत आगे यानी कि 30 किलोमीटर के आसपास जो है आगे के स्टेशन से ट्रेन खुली है, तो इसीलिए हम इसका TDR फाइल करेंगे। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है आपको दिखाएगा कि आपका जो करंट स्टेटस है वो क्या है। जैसे कि देखिए टिकट जो कंफर्म हो चुका था, S3 में 55 सीट था। पहले ये टिकट जब बुक किया गया तब RAC टिकट था। टिकट स्टेटस RAC, करंट स्टेटस यहाँ पर कंफर्म है। तो यहाँ पर देखिए चार्ट वगैरह सभी चीज़ें प्रिपेयर्ड हो चुका है। इसके लिए 380 रुपये का टिकट था, 385 रुपये का टिकट था, और कन्वीनियंस फ़ी इंक्लूडिंग ऑफ GST 11 रुपये 80 पैसे मैंने पे किया था। तो यहाँ पर 396 रुपये टोटल हो जाते हैं। अब यहाँ पर TDR फाइल करने के लिए आपके सामने आता है सिलेक्ट TDR रीजन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। पैसेंजर नॉट अलाउड टू ट्रैवल बाय रेलवे ड्यू टू COVID-19 कंडीशन, यानी कई सारे ऐसे लोग होते हैं जब कोरोना के सर्टिफिकेट मांगे जाते थे या COVID-19 निगेटिव जो RT-PCR रिपोर्ट मांगा जाता था उस समय के लिए है। ट्रेन लेट मोर देन 3 आवर्स एंड पैसेंजर नॉट ट्रैवल्ड, यानी कि 3 घंटे से ज़्यादा ट्रेन लेट होती है और आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ फेयर इन केस ऑफ प्रॉपर कोच नॉट अटैच्ड, यानी कि अगर आपका टिकट AC का है लेकिन आपको स्लीपर में बैठने पड़ रहे तो ऐसी स्थिति में आप कर सकते हैं पार्शियली ट्रैवल जर्नी टर्मिनेटेड शॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि जैसे कि ट्रेन का टिकट आपका दिल्ली का था लेकिन ट्रेन जो है कहीं दूसरे वाराणसी में ही ट्रेन रुक जाती है, उसके बाद आगे नहीं जाती है। ऑल कन्फर्म पैसेंजर आर नॉट ट्रैवल्ड, यानी कि कोई भी ट्रैवल नहीं कर रहा है। ट्रेन डाइवर्टेड एंड पैसेंजर नॉट ट्रैवल, यानी कि ट्रेन का जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया गया है, इस वजह से जो है पैसेंजर ट्रैवल नहीं किया। ये इस कंडीशन में लागू होता है जैसे कि आपने टिकट बुक किया मधुबनी से न्यू दिल्ली का, तो आपको जाना था बनारस से होके लेकिन ट्रेन किसी दूसरे रूट से चली गई, तो ऐसी स्थिति में आपको ये ट्रेन कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेन डाइवर्टेड एंड ट्रेन नॉट टचिंग बोर्डिंग स्टेशन, यानी कि ट्रेन डाइवर्ट हो गया और जिस स्टेशन से आपको ट्रेन पकड़ना था
उस स्टेशन पर ट्रेन नहीं पहुंची। जैसा कि मेरे केस में यही रीज़न है कि जिस स्टेशन से मुझे ट्रेन पकड़ना था उस स्टेशन से ट्रेन खुली ही नहीं, यानी उस स्टेशन पर ट्रेन नहीं आई, तो मैं ये रीज़न सेलेक्ट करूँगा। बाकी के रीज़न आप देख सकते हैं, ट्रेन डाइवर्टेड एंड ट्रेन नॉट टचिंग डेस्टिनेशन स्टेशन, यानी कि ट्रेन डाइवर्ट हो गया और जिस स्टेशन पर आपको उतरना था उस स्टेशन पर ट्रेन नहीं जा रही है। उसके बाद पैसेंजर नो ट्रेवल एज रिजर्वेशन प्रोवाइडेड इन लोअर क्लास। उसके बाद पैसेंजर नो ट्रेवल ड्यू टू टिकट इन आरएसी आफ्टर चार्ट प्रिपरेशन। यदि आपका टिकट आरएसी में ही रह जाता है चार्ट प्रिपरेशन के बाद, तो आप आधा घंटा पहले इसको कैंसिल कर सकते हैं। ट्रेन टर्मिनेटेड शॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, ये सभी यहाँ पर कुछ रीज़न दिए गए हैं। पैसेंजर नो ट्रैवल ड्यू टू कोच डैमेज, यानी कि बहुत सारे रीज़न है जो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि हमारे केस में जो रीज़न है वो है ट्रेन डाइवर्टेड एंड ट्रेन नॉट टचिंग बोर्डिंग स्टेशन, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद फाइल TDR पे क्लिक कर देंगे। जैसे फाइल TDR पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आएगा कि आपने कैसे इसको पेमेंट किया था। तो मैंने UPI से पेमेंट किया था, तो यहाँ पर सभी चीज़ें आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है पैसेंजर जिसका टिकट कैंसिल करना चाहते हैं, ट्रेन डाइवर्टेड एंड ट्रेन नॉट टचिंग बोर्डिंग स्टेशन। यहाँ पर फाइल TDR पे क्लिक करेंगे। योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, हाउएवर द रिफंड विल बी प्रोसेस्ड पर रेलवे रिफंड रूल्स on the basis of scheduled departure time of the train at the passenger's boarding station. If claim is found to be false, it may be lead to legal action or user ID will be deactivated without any prior notice. तो यहाँ पर ये चीज़ें बताया गया है कि आपका जो यहाँ पर ट्रेन जो ये TDR है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन अगर आप गलत तरीके से TDR फाइल कर देते हैं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। सपोज कि ट्रेन डाइवर्ट नहीं हुआ है, मान लीजिए कि जिस रूट से हम टिकट बुक किए थे ट्रेन उस स्टेशन पर आई, लेकिन फिर भी हम सेलेक्ट करें कि ट्रेन बोर्डिंग स्टेशन को टच नहीं कर रहा है, तो ये तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका IRCTC का ID है वो भी डीएक्टिवेट किया जा सकता है और आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यस पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर TDR फाइल सक्सेसफुली, यहाँ पर देखिए TDR फाइल सक्सेसफुली विथ रीजन ट्रेन डाइवर्टेड एंड नॉट टचिंग बोर्डिंग स्टेशन। तो हमने इसका TDR फाइल कर दिया है, अब ये TDR फाइल हो चुका है। इसका रिफंड कितने दिन में आता है, तो इसका रिफ़ंड का काफ़ी लंबा प्रोसेस है, यानी कि आपको इस रिफ़ंड में हो सकता है कि आपको 60 दिन का भी समय लग जाए। काफ़ी ज़्यादा है, मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब रेलवे का रूल है तो आपको तो मानना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर आपने जो TDR फाइल किया उसका हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं TDR हिस्ट्री पे क्लिक करके। यहाँ पर देखिए मैंने इसका TDR फाइल कर दिया है, TDR इंटर्ड हो चुका है, ये सक्सेस हो जाएगा तो हमारा जो पैसा है वो हमें रिफ़ंड मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपना TDR फाइल करके रिफ़ंड ले सकते हैं। यदि आपका ट्रेन कैंसिल्ड हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, कैंसिल्ड अगर पूरी की पूरी ट्रेन कैंसिल होती है तब तो आपका टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ट्रेन डाइवर्ट होता है या किसी अदर रूट में जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको जो है TDR फाइल करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से TDR फाइल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को लाइव दिखा दिया है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।